जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की ये 51 बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज इस चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 51 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता कि जो कोई भी इन 51 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए। इस कथा को सुनने से पहले आइए एक प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बरसती रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और प्रेरणादायी बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देरी किए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना मेरे हाथ में है। रमेश एक मेहनती किसान था। उसने अपने खेत में दिन रात मेहनत की, लेकिन सूखे ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। निराश होने के बजाय उसने अगले साल फिर मेहनत शुरू की। इस बार बारिश हुई और उसकी फसल लहला उठी। उसकी मेहनत का फल उसे मिला, क्योंकि उसने सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया। दोस्तों, गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें उसका फल देता है। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि फल श्री कृष्ण के हाथ में है। 2, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। सुनैना एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, लेकिन उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता था। परीक्षा के समय उसने ध्यान और योग का सहारा लिया। उसने अपने मन को नियंत्रित किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, हमारा मन अगर अनियंत्रित हो तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर हम इसे वश में करें तो ये हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। रोज ध्यान करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और मन को अपना मित्र बनाएं। 3, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अजय का व्यापार अचानक डूब गया। वो निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो बाद में बहुत सफल हुआ। उसे समझ आया कि उसका नुकसान उसे नई राह दिखाने के लिए हुआ। दोस्तों, जीवन में हर घटना के पीछे परमात्मा की कोई योजना होती है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। 4, सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है। मीना एक नर्स थी, जो अस्पताल में बिना किसी अपेक्षा के मरीजों की सेवा करती थी। एक दिन एक मरीज ने उसकी सेवा के लिए उसे धन्यवाद दिया, जिससे उसे आत्मिक सुख मिला। दोस्तों, सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने काम को पूजा समझकर करता है। जब हम बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य निभाते हैं तो हमें सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। 5, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। राहुल ने अपने दोस्त से छोटी सी बात पर क्रोध में रिश्ता तोड़ लिया।
बाद में उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसने क्रोध में अपनी बुद्धि खो दी थी। दोस्तों, क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारे विवेक को छीन लेता है। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस ले और शांत मन से सोचे। इससे आपका जीवन और रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। 6. जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। अनीता को नौकरी में बार बार असफलता मिली। उसने निराश होने के बजाय अपने मन को सकारात्मक बनाया और मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिली। दोस्तों, हमारा मन ही हमारी खुशी का स्रोत है। अगर हम इसे सकारात्मक और नियंत्रित रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अपने मन को मजबूत बनाएं। 7. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। इसलिए शरीर की चिंता छोड़कर आत्मा की उन्नति करो। एक साधु ने एक धनी व्यक्ति को बताया कि उसका धन शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी अच्छाई आत्मा के साथ रहेगी। उसने दान देना शुरू किया और मन की शांति पाई। दोस्तों, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, ताकि हमारी आत्मा का उत्थान हो। 8. जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जो खो गया वो वापस नहीं आता। राकेश अपनी मां की बातों को अनदेखा करता था। जब मां का देहांत हुआ तो उसे उनकी कदर का महत्व समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन में जो हमारे पास है, रिश्ते, समय, स्वास्थ्य, उसकी कदर करें। ये अनमोल है और इन्हें खोने के बाद पछताने से बेहतर है कि इनका सम्मान करें। 9. सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान समझने वाला ही सच्चा योद्धा है। नेहा एक खिलाड़ी थी। हारने पर वो निराश नहीं होती थी, बल्कि उससे सीखती थी। उसकी संभाव की भावना ने उसे चैंपियन बनाया। दोस्तों, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो इनका सामना समान भाव से करता है, वही सच्चा योद्धा है। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 10. जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटल हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मोहन ने अपनी सारी बचत एक व्यापार में लगाई, लेकिन वो डूब गया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और फिर से मेहनत शुरू की। उसका नया व्यापार सफल हुआ। दोस्तों, जब हम परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। हर कठिनाई में भगवान का हाथ थामे और आगे बढ़े। 11. अपने कर्मों को मुझ पर अर्पित करो, फिर हर कार्य में सफलता तुम्हारी होगी। प्रिया ने अपनी नौकरी भगवान को समर्पित की और पूरी मेहनत से काम किया। उसकी मेहनत और भक्ति ने उसे प्रमोशन दिलाया। दोस्तों, जब हम अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हैं तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है। अपने काम को भक्ति के साथ करें, सफलता जरूर मिलेगी। 12. जो दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढता है, वही सच्चा भक्त है। रवि ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान किया। उनकी मुस्कान देखकर उसे सच्चा सुख मिला। दोस्तों, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब इंग्लिशमैन के लिए जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो परमात्मा हमें कई गुना सुख देता है। आज से किसी की मदद करें। 13. डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। अंजलि को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। उसने हिम्मत की और एक भाषण दिया। उसकी हिम्मत ने उसे स्कूल की सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनाया। दोस्तों, डर हमें रोकता है, लेकिन उसका सामना करने से हमारी ताकत बढ़ती है। आज अपने डर का सामना करें, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएगा। 14. जो व्यक्ति लोभ और अहंकार से मुक्त है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। राजेश ने अपने सहकर्मी की तारीफ की। भले ही उसे प्रमोशन मिला, उसकी निस्वार्थ भावना ने उसे सभी का प्रिय बनाया। दोस्तों, लोभ और अहंकार हमें छोटा बनाते हैं। जब हम इन्हें त्याग देते हैं तो हमें सच्ची शांति और सम्मान मिलता है। निस्वार्थ बने,
15 जीवन एक युद्ध है और तुम्हें हर दिन अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना है। संजय हर दिन आलस्य से जूझता था। उसने सुबह जल्दी उठकर व्यायाम शुरू किया और अपने जीवन को अनुशासित बनाया। दोस्तों, हमारे भीतर आलस्य, क्रोध और लालच जैसे राक्षस है। हर दिन इनसे लड़े। अनुशासन और मेहनत से आप इन पर विजय पा सकते हैं। 16 सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वो हमेशा विजयी होता है। दीपक ने अपने बॉस को गलत बिलिंग के खिलाफ सच बोला। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में उसकी ईमानदारी के लिए उसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, सत्य बोलना आसान नहीं, लेकिन ये हमेशा जीतता है। सच्चाई के रास्ते पर चले, क्योंकि ये आपको सच्चा सम्मान दिलाएगा। 17 जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं डरता, वही सच्चा कर्मवीर है। मनीष एक सैनिक था जिसने युद्ध में अपने साथियों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाली। उसकी बहादुरी ने उसे सम्मान दिलाया। दोस्तों, कर्तव्य का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो उसका पालन करता है वही सच्चा वीर है। अपने कर्तव्य से कभी न डरे। 18 मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। एक धनी व्यापारी ने सारी संपत्ति दान कर दी, क्योंकि उसे धन से शांति नहीं मिली। उसने ध्यान शुरू किया और सच्ची शांति पाई। दोस्तों, धन और संपत्ति क्षणिक है, लेकिन मन की शांति अनमोल है। रोज ध्यान करें, अपने मन को शांत करें और सच्चा धन कमाएं। 19 जो मेरे शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। रीना ने अपने परिवार की आर्थिक तंगी में भगवान पर भरोसा रखा। उसने मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाई, जिसने सब बदल दिया। दोस्तों, जब हम पूरी श्रद्धा से परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो वो हमें हर संकट से निकालता है। भगवान पर विश्वास रखें। 20 हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। सुनील को कई बार नौकरी में असफलता मिली। उसने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। दोस्तों, धैर्य ही वो कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है। मुश्किल समय में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। 21 जो तुम्हें तकलीफ देता है, उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा बल है। अरुण के दोस्त ने उसका विश्वास तोड़ा। उसने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद की। बाद में उस दोस्त ने अपनी गलती मानी। दोस्तों, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो दूसरों को माफ करता है, वो अपने मन को हल्का और जीवन को सुंदर बनाता है। 22 जीवन में स्थिरता तभी आती है जब तुम अपने भीतर की अस्थिरता को जीत लेते हो। माया हमेशा छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी। उसने योग शुरू किया और अपने मन को स्थिर किया, जिससे उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, हमारे भीतर की अस्थिरता हमें परेशान करती है। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से अपने मन को स्थिर करें, तभी सच्ची शांति मिलेगी। 23 जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है, वो खुद को सुधारना भूल जाता है। रोहन अपने सहकर्मी की गलतियों की शिकायत करता था। जब उसने खुद को सुधारने पर ध्यान दिया, तो वो अपने विभाग का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी बना। दोस्तों, दूसरों की कमियां गिनने से हमारा विकास रुकता है। अपनी कमियों को धारे, क्योंकि यही हमें आगे ले जाता है। 24 सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अहंकार से मुक्त करे। एक विद्वान हमेशा अपनी बुद्धि का घमंड करता था। एक साधु ने उसे सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है। उसने अहंकार छोड़ा और सम्मान पाया। दोस्तों, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें विनम्र बनाए। अहंकार को त्यागे और हर दिन कुछ नया सीखें। 25 अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब माया है। कविता एक गायिका बनना चाहती थी, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने सब अनदेखा किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। आज वो मशहूर है। दोस्तों, दुनिया की बातें माया है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें
और उस पर अडिग रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। 26। जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। अमित को सफलता मिलने पर घमंड नहीं हुआ और असफलता में वो निराश नहीं हुआ। उसका संभाव उसे सभी का प्रिय बनाता था। दोस्तों, सुख दुख, हार जीत को समान भाव से देखने वाला ही सच्चा योगी है। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। 27। क्रोध और लोभ को त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हारे पतन का कारण बनते हैं। विक्रम ने लोभ में एक गलत सौदा किया, जिससे उसका व्यापार डूब गया। उसने लोभ छोड़ा और ईमानदारी से काम शुरू किया, जिससे वह फिर उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, क्रोध और लोभ हमारे पतन का रास्ता है। इन्हें त्याग कर ईमानदारी और शांति के रास्ते पर चले। 28। जो मुझ में विश्वास रखता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्याम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक स्कूल खोला। सभी ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रखा। आज उसका स्कूल मशहूर है। दोस्तों, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी परमात्मा आपके साथ होता है। उस पर विश्वास रखें, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। 29। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर तुम्हें सीख मिलती है। रीता ने कई गलतियां की, लेकिन उसने हर गलती से सीखा। उसकी सीख ने उसे एक सफल उद्यमी बनाया। दोस्तों, जीवन की हर घटना एक सबक है। अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि यही आपको मजबूत और समझदार बनाएगी। 30। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार है उसे कोई हरा नहीं सकता। अखिल ने अपने बॉस के गलत काम का विरोध किया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे नई ऊंचाइयां दी। दोस्तों, ईमानदारी ही वो ताकत है जो आपको अजेय बनाती है। अपने कर्मों में सच्चे रहें, कोई आपको हरा नहीं सकता। 31। सच्चाई और धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो हमेशा सही होता है। नीलम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सच बोला। उसे अकेलापन झेलना पड़ा, लेकिन उसकी सच्चाई ने उसे सम्मान दिलाया। दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सही होता है। सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि ये आपको अमर बनाएगी। 32। जो तुम्हारे पास आज है वो कल नहीं होगा, इसलिए उसकी कदर करो। सोहन अपने पिता की बातों को अनदेखा करता था। जब पिता गुजर गए तो उसे उनकी कदर का महत्व समझ आया। दोस्तों, समय, रिश्ते और अवसर अनमोल है। जो आपके पास आज है उसकी कदर करें, क्योंकि कल वो नहीं रहेगा। 33। मन की शुद्धि के बिना कोई भी कर्म फलदायी नहीं हो सकता। रिया ने अपने सहकर्मी से जलन के कारण उसका प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया। बाद में उसने अपनी गलती सुधारी और शुद्ध मन से काम किया, जिससे उसे सफलता मिली। दोस्तों, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं तो हमारे कर्म बेकार है। अपने मन को जलन, क्रोध और लोभ से मुक्त करें, तभी सच्चा फल मिलेगा। 34। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में शामिल होता है वही सच्चा इंसान है। रविंद्र ने अपने पड़ोसी की बेटी की शादी के लिए अपनी बचत दी। उसकी मदद ने पूरे गांव को प्रेरित किया। दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे, किसी के दुख में शामिल हो, यही सच्ची मानवता है। 35। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अनूप की फैक्ट्री में आग लग गई। उसने हार नहीं मानी और नई तकनीक से फैक्ट्री दोबारा शुरू की, जो पहले से ज्यादा सफल हुई। दोस्तों, हर मुश्किल एक नया अवसर लाती है। कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनमें छिपे अवसर को ढूंढे। 36। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। सुमन हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी। उसने आत्मचिंतन शुरू किया और अपनी ताकत पहचानी। वो एक सफल लेखिका बनी। दोस्तों, सच्ची जीत वही है जब हम खुद को समझ लें, आत्मचिंतन करें, अपनी ताकत पहचानें और दुनिया को जीत लें। 37। जीवन में संतुलन ही सच्चा सुख है,
तरुण ने सिर्फ काम पर ध्यान दिया और परिवार को अनदेखा किया। जब वो बीमार पड़ा तो उसे संतुलन का महत्व समझ आया। दोस्तों, काम और परिवार, सुख और संघर्ष में संतुलन जरूरी है। संतुलित जीवन ही सच्चा सुख देता है। 38। जो मेरे भक्त हैं उन्हें मैं हर संकट से निकालता हूं। काव्या ने अपनी बीमारी के दौरान भगवान पर भरोसा रखा। उसकी भक्ति और मेहनत ने उसे स्वस्थ और सफल बनाया। दोस्तों, परमात्मा अपने भक्तों का हर संकट में साथ देता है। भक्ति और विश्वास के साथ हर मुश्किल से बाहर आए। 39। अपने कर्मों को शुद्ध रखो क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। प्रवीण ने अपने दोस्त को धोखा दिया, लेकिन बाद में उसने माफी मांगी और ईमानदारी से काम किया। उसकी सच्चाई ने उसे सम्मान दिलाया। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध और ईमानदार रखें, यही आपका भाग्य बदलेगा। 40। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है वो खुद को छोटा बनाता है। मनीष ने अपने सहकर्मी का मजाक उड़ाया, बाद में उसे खुद असफलता मिली। उसने दूसरों का सम्मान करना सीखा और सभी का प्रिय बना। दोस्तों, दूसरों को नीचा दिखाने से हम खुद छोटे बनते हैं। सबका सम्मान करें क्योंकि यही हमें बड़ा बनाता है। 41। सच्चा सुख वही है जो दूसरों को सुख देने से मिलता है। रानी ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोला। उनकी खुशी देखकर उसे सच्चा सुख मिला। दोस्तों, दूसरों को सुख देना ही सच्चा सुख है। आज से किसी की मदद करें और देखें कि आपका मन कितना हल्का होता है। 42। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आलोक ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, लेकिन उसका जीवन और बिगड़ गया। उसने कर्तव्य निभाना शुरू किया और शांति पाई। दोस्तों, कर्तव्य से भागना हमें कमजोर बनाता है। अपने कर्तव्यों का सामना करें क्योंकि यही सच्चा सुख देता है। 43। जीवन में हर पल एक नई शुरुआत है। शिखा ने अपनी असफल शादी के बाद हार नहीं मानी। उसने नया व्यवसाय शुरू किया और एक सफल उद्यमी बनी। दोस्तों, हर दिन एक नया अवसर है। पुरानी असफलताओं को भूलें और हर पल को नई शुरुआत के रूप में देखें। 44। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। अर्जुन ने अपनी नकारात्मक सोच को जीता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसकी मेहनत ने उसे एक बड़ा वैज्ञानिक बनाया। दोस्तों, सच्ची जीत मन की जीत है। अपने मन को सकारात्मक और अनुशासित बनाएं, फिर दुनिया आपके सामने झुकेगी। 45। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। गुरप्रीत ने अपने गांव में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर शुरू किया। उसकी सेवा ने पूरे गांव को स्वस्थ और खुशहाल बनाया। दोस्तों, सच्चा धर्म दूसरों की भलाई है। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करें, यही सच्ची भक्ति है। 46। जो मेरे शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। नितिन ने अपनी बेरोजगारी के दौरान भगवान पर भरोसा रखा। उसने मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाई। दोस्तों, परमात्मा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। हर मुश्किल में उसकी शरण ले, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। 47। जीवन में हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। रमन ने अपने परिवार की गरीबी को चुनौती के रूप में लिया। उसने मेहनत की और एक सफल इंजीनियर बना। दोस्तों, चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। हर मुश्किल को अवसर समझें और आगे बढ़ें। 48। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक विद्वान ने अपनी बुद्धि का घमंड छोड़ा और सभी से सीखना शुरू किया। उसकी विनम्रता ने उसे सच्चा ज्ञानी बनाया। दोस्तों, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्र बने, हर किसी से सीखें और सच्चा ज्ञान अर्जित करें। 49। सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। रीमा को ऊंचाई से डर लगता था,
लेकिन उसने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली। उसने एवरेस्ट फतह किया। दोस्तों, सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर को हराता है, अपने डर का सामना करे और नई ऊंचाइयां छुए। 50 जो मेरे साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। सूरज ने अपने व्यापार में कई मुश्किलें देखी, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रखा। उसका व्यापार आज सबसे बड़ा है। दोस्तों, जब परमात्मा आपके साथ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। उसका साथ कभी न छोड़े। 51 जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से मिलन। एक साधु ने सारी संपत्ति त्याग दी और ध्यान में लीन हो गया। उसे सच्ची शांति और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। दोस्तों, जीवन का असली मकसद धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। अच्छे कर्म करें, भक्ति करें और परमात्मा से मिलन का रास्ता अपनाएं। दोस्तों, आपको ये कृष्णवाणी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।